धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और आपकी बड़ी सामर्थ के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जिसके द्वारा आप हम लोगों को संसार से निकाल लेते हैं और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद जितना भी करें वो कम है, क्योंकि आपने हमारे लिए जो किया है वो अद्भुत है। इसलिए प्रभु अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करते हैं और समर्पण के साथ कलीसिया में अपने आप को दे देते हैं, ताकि आपकी इच्छा और योजना हर विश्वास करने वाले विश्वासी के जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो बहुत महान परमेश्वर है। हम लोग देख रहे हैं प्रगतिशील प्रकाशन या रहस्य उद्घाटन। रेवलेशन का मतलब होता है किसी चीज, किसी रहस्य पे से पर्दा उठना, और प्रकाशन भी आप इसको कह सकते हैं, किसी चीज का प्रकाशित हो जाना, प्रकट हो जाना, खुल जाना। और इसीलिए हम लोग इस विषय में, अब ये धीरे धीरे खुलता है, जैसे जैसे हमारी समझ डेवलप होती है आत्मिक, वैसे वैसे हमारे जीवन में आत्मिक खुलासे होने लगते हैं। क्या क्या खुलासे होते हैं हम आपको बताते हैं। एक टाइम होगा जब आप सब लोगों पर विश्वास कर लेते थे। आप कलीसिया में आना शुरू कीजिए, धीरे धीरे वचन में आप बढ़ना शुरू कीजिए, आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगी। आप सब लोगों, जो आप पहले सबसे हर व्यक्ति की बात का विश्वास करने लगते थे, आपको समझ में आ जाएगा नहीं, सब पर विश्वास नहीं करना है। आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर और आत्मिक उन्नति होगी, वचन में बने रहेंगे, कलीसिया में बने रहेंगे, तो आपको एक और लेवल इसका मिलेगा। वो लेवल ये है कि सब पर विश्वास करना नहीं करना, ये तो एक छोटा लेसन था। किस पर विश्वास करना है, ये एक बड़ा लेसन है। तब परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलता जाएगा कि देखो, जिस पर तुम विश्वास करोगी हर बंदा धोखा देने को बैठा है। चारों तरफ धोखा ही धोखा, और धोखे से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धोखे का उल्टा क्या होता है? सटीक जानकारी। और आपको संसार में जितनी भी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी सटीक नहीं है, उस जानकारी में भी धोखा है। पॉलिसी का मतलब ही होता है धोखे से भरी योजना। हमेशा याद रखिएगा, संसार में जो काम चलता है पॉलिसी के द्वारा चलता है। पॉलिसी एक धोखे की स्कीम है। आपको जब आप आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में आत्मिक आंखें खुलने में ये पता चलता है कि आप जिस संसार में हैं वहां पर हर व्यक्ति आपको शिकार करने के लिए खड़ा हुआ है। हर व्यक्ति शिकारी है, और हर व्यक्ति आपसे फायदा उठाने के चक्कर में है। आपकी मजबूरियों का भी फायदा उठा लेंगे लोग। आपको मालूम है इस युग में लाशें बिक रही हैं, लाशों का व्यापार है। इस युग में वो जो नहीं होता था कभी, वो हो रहा है। लाशों पे पैसा कमाया जा रहा है, लाशों को बेचा जा रहा है। इस युग में हम हैं, और इस युग में आपको कैसे विश्वास क्या चीज है, इसको आपको वचन से ही डेवलप होगा। आपकी अपनी बुद्धि तो बहुत जल्दी फेल होगी और धोखा मिलेगा। देखिए, अतीत में यहूदी धर्म ही सच्चा धर्म था। ये इसीलिए परमेश्वर ने वहां से ट्रुथ निकाला। वो ये रिलीजन था, यहूदी रिलीजन। यहूदी रिलीजन जो था वो सच्चा रिलीजन था। आज ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। रिलीजन का टाइम खत्म हो गया, और परमेश्वर के वचन से हमको यही दिखाया जा रहा है
कि ट्रू रिलीजन को भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरा करके जो रिलीजियस एक्टिविटीज के जो कारण थे, उद्धार पाने के लिए लोग करते थे, क्षमा पाने के लिए लोग करते, तो ये जो करते थे या करते हैं, इसका तो एक ही बलिदान में काम खत्म हो गया। सर्वसिद्ध बलिदान, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया, सबके लिए किया, सर्वदा के लिए, खत्म। तो अब ये रिलीजियस सिस्टम में, रिलीजन में क्या रह गया? कुछ रह गया तो बताइए, कुछ पूरा होना बाकी है तो बताइए। उसने क्रूस पर लास्ट बात बोली थी, पूरा हुआ, तो पूरा हो गया सब। तो रिलीजन, जिस चीज के लिए लोग लगे रहते हैं रिलीजन में, उसे यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। साधारण सी बात है। आज आप रिलीजन में जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं शारीरिक तरीके से, उसका कोई मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में हो तो बताइए, या उससे किसी को कुछ मिलने वाला हो तो बताइए। वचन इसी विषय में आत्मिक क्षेत्र में आपकी आंख खोलता है। और ये अतीत में ये था, आज ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के माध्यम से ही परमेश्वर मानवता से बात करता है, क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर जो पिता के पास है, उसी ने उसे जाना। या इसके आगे आप पढ़ दीजिए, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं जाना। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? हैं? तो बीसी काल की जो शिक्षाएं हैं, फिर वो किसकी शिक्षाएं? परमेश्वर की है कि मनुष्यों की है? परमेश्वर की है ना। हम शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन उसी को बोलते हैं शिक्षाएं। वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है शिक्षाएं, उसमें शिक्षा नहीं है, शिक्षाएं एक प्रोग्रेशन है। नर्सरी से और ग्रेजुएशन तक जो ये शिक्षा, इसी को डॉक्ट्रिन बोलते हैं। ये एकेडमिक डॉक्ट्रिन है, शिक्षा का सिद्धांत, जो प्री नर्सरी से शुरू होगी और ग्रेजुएशन तक जाएगी। इसी तरीके से आप ये चीज देखिए कि आत्मिक जीवन में सत्य, उसकी भी शिक्षा का एक प्रोग्रेशन है, लेकिन ना तो किसी भी शिक्षा का कोई इतिहास है, और इतिहास है भी तो शिक्षा में, उस शिक्षा में आपको परमेश्वर का पुत्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों नहीं मिलेंगे। शिक्षा तो है। लोगों का यह मानना होता है कि हमारे समाज के लिए इन्होंने ऐसा किया, ये हमारे समाज में पूजनीय है, और इसलिए लोग उनकी बातों में बैठे हुए, उद्धारकर्ता की बातों को किनारे कर देते हैं, उनकी बातों के आगे। ये ऑनर और डिसऑनर है, रिजेक्शन है कह लीजिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये परम सत्य है। केवल इकलौता, देखिए इकलौता का मतलब क्या होता है? ओनली वन। परमेश्वर के कितने बच्चे हैं? एक बेटा था, जिसने परमेश्वर पिता को इस संसार में प्रकट किया। अब आप सारी किताबों को पढ़िए, एक ही जगह आपको मिलेगा, नए नियम में मिलेगा। नए नियम में मिलेगा प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसने परम पिता परमेश्वर को उसका पुत्र इसीलिए कहलाया क्योंकि उसने उसको प्रकट किया। का मतलब यह है उसकी इच्छा को पूरा करके इस बात को साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। फिर इसके बाद देखिए पूरानी व्यवस्था लुप्त हो गई। पौलुस ने पुरानी व्यवस्था के लुप्त होने के बारे में लिखा। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 7 पद से पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था
इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा, ये एक प्रश्न है कि आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण, जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। आपको कुछ समझ में आया? ये बात नहीं समझ में आई? देखिए, पुराना नियम जो है, पुरानी वाचा जो है, वो मृत्यु की वाचा थी। क्योंकि शब्द जो है, अक्षर जो है, या अक्षर और शब्द का मतलब होता है आज्ञा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी थी। वो 10 आज्ञाएं सजा वाली थी या जीवन देने वाली थी? हैं? नहीं। अगर जीवन देने वाली होती तो फिर यीशु मसीह को मरना क्यों पड़ा? तो वो जो थी, वो कौन सी वाचा थी? मृत्यु की वाचा थी। आप पुराने नियम में जाकर देख लीजिए, किसको अनंत जीवन मिला? जो उस रिलीजन को फॉलो करते थे, किसको अनंत जीवन मिला? जेविश रिलीजन, सबसे बढ़िया रिलीजन। परमेश्वर ने सारे रिलीजन को ये समझाने के लिए कि रिलीजन का समय खत्म हो गया है, इस बात को, प्रभु यीशु मसीह के महत्व को, सुसमाचार के महत्व को, अनंत जीवन के महत्व को, इन सब बातों को, विश्वास की धार्मिकता के महत्व को समझाने के लिए या दिखाने के लिए उसने बाइबल की दोनों सेक्शन सामने रखे हैं। हाँ के ना? चुनाव किसको करना है? चुनाव किसको करना है? हर व्यक्ति को अपना करना है। हम अपना चुनाव कर सकते हैं, अपने बेटे का नहीं कर सकते। आपको मालूम है, मेरा बेटा वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करेगा, हम अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करेंगे। सबको पर्सनली चुनाव करना है। परमेश्वर की धार्मिकता को, ये पर्सन टू पर्सन है, ये फैमिली टू फैमिली नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करके बॉर्न अगेन हो गए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे परिवार के सब लोग मेरे पीछे ऐसे चल रहे। लेकिन ये संभव कैसे होगा मालूम है? जब मेरा जीवन परिवर्तित होकर नई सृष्टि बनेगा, घर में गवाही प्रकट हो जाएगी, तो हमारे परिवार के लोग सब हमारे साथ मिलकर फॉलो करने लगेंगे। अब बताइए, इसमें जबरदस्ती कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं? डंडा चलता है, हड़काया जाना है, घसीट के लाना है? आपका जीवन आदर्श बनेगा तो आपका परिवार आपके साथ साथ प्रभु के पीछे चलने लगेगा। आदर्श बनना है, हुक्म नहीं चलाना है। पुराने नियम में जाइए, वहां की व्यवस्था क्या करती थी? वहां के जो लीडर्स होते थे, जो अपने आप को रिलीजियस लीडर, ये लोगों पे दबदबा रखते थे और हड़का के, डांट के, डंडे के बल पे, साम दाम दंड भेद, वो उनको पीछे चल। रिलीजन में यही है। रिलीजन में आप मानो या ना मानो, एक बहुत भयानक प्रेशर होता है, सामाजिक प्रेशर होता है। आप जरा सा उनसे कट ऑफ होने की कोशिश करेंगे, पूरा जत्था आपके घर आ जाएगा। सामाजिक प्रेशर। तो रिलीजन में प्रेशर है, और जहां प्रेशर है वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं, क्योंकि नया नियम कहता है जहां कहीं प्रभु की आत्मा वहां स्वतंत्रता है, स्वेच्छा। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ करना चाह रहा है तो वो तो ग्रहण योग्य है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस चीज से हटकर सही दिशा में जाना मांग रहा है और इधर से प्रेशर आ रहा है, तो ये, अब आप इस चीज को पुराने नियम में पिक्चर देख सकते हैं। मिस्र की सेना ने पीछा किया था इजराइलियों का, जब परमेश्वर उन्हें निकाल के ला रहा था, कितने सफल हो गए थे। एक तरफ पूरी सेना थी और एक तरफ सब इजराइली थे। सारे इजराइलियों को डुबा के उसने एकदम मिटा दिया था, और इजराइलियों को यही तो संदेश दिया, जिन्हें तुम आज देख रहे हो इन्हें फिर दोबारा देखोगे नहीं, ये जो पीछा कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल लाइफ में, मेरा अनुभव है ये कि जब मैं निकला था तो ऐसे ही पीछा किया लोगों ने, लेकिन बहुत ज्यादा पीछा नहीं कर पाए। कुछ ही कदमों के बाद सब धराशायी हो गए। हम आज तक चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे जो वायदा किया है उसके अनुसार वो भी तो काम करेगा। हम सही निर्णय लेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा और हमारे लिए काम करेगा। हम गलत निर्णय लेंगे, गलत दिशा में बढ़ेंगे, परमेश्वर हमको छोड़ देगा, जाओ अपने मन की कर लो। ये अंतर है दोनों। अब देखिए, दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही। आपको बहुत सरल भाषा में बताएं, अगर आज के समय में, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है जब बदलाव का समय होता है। आज आपको, अब सांसारिक तौर पर देखिए, ढेरों ऐसे नियम हैं सरकार के जहां पर आपको चुनाव करने के लिए छूट दी जाती है कि आप खुद चुन लो। देखिए, सरकार न्यू पेंशन पॉलिसी लेकर आई, नई पेंशन योजना, और पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया कानूनी तौर पे। लेकिन यानी राजनीतिक और ये क्या नाम है, राजनीतिक लड़ाई में ये मुद्दा बनता गया और पब्लिक की डिमांड जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की होने लगी। लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया, लोगों ने, तो गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को मांग रहे हैं, इसकी डिमांड कर रहे हैं। अब सरकार ने क्या किया मालूम है? दोनों पेंशन स्कीम सामने रख दी। अब आप चुन लो, तो आपके पास विकल्प आ गया। आप चाहो तो ओल्ड चुनो, आप चाहो तो न्यू चुनो। सरकार आपके चुनाव के आधार पर काम करेगी। तो अब किसके हाथ में बाजी? ऑप्शन कहां चला गया? अब पब्लिक के सामने ऑप्शन आ गया। पहले क्या था, गवर्नमेंट आपको एक ही ऑप्शन दे रही थी, तो मैंडेटरी था, मजबूरी थी यही मानना है। लेकिन आपके सामने ऑप्शन आ गया। अब हम आपको नए नियम में दिखाते हैं। नए नियम के अंतर्गत, नई वाचा के अंतर्गत आपको हर कदम पे चुनाव करने के लिए परमिशन है। आपके सामने दोनों चीजें रखी, या तुम चुन लो जो तुम्हें पसंद। तुम्हें रिलीजन पसंद है, तुम चुन लो, और तुम्हें उद्धार का रास्ता पसंद है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पसंद है, अनंत जीवन पसंद है, चुन लो। लेकिन जो चुनो लॉक कर लो, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों उस पर पैर न रखना, नहीं तो आपका जीवन ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। आप गए काम। मेरे साथ एक पद निकाल के देखिए, आपको हम पता चल जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। स्पिरिचुअली भी ऐसा ही है। गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय निकालिए। तीन अध्याय और उसका 10 पद से पढ़िए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, रिलीजन की बात है, हर रिलीजन में व्यवस्था के काम है, वे सब काहे के अधीन है। आपको समझ होनी चाहिए कि आप जो चुनाव कर रहे हैं इसमें आशीष है कि श्राप है। पुराने नियम में परमेश्वर ने आशीष और श्राप सामने रखा हो, कहा चुनाव कर लो। परमेश्वर ने कभी आपको एक ही बात करने को बोली हो कि नहीं यही करो? नहीं बोला ना। स्वतंत्र किया ना आपको। मसीह में आके आप फिर स्वतंत्र हो गए। पाप की गुलाम थे, अब आपको पाप से भी परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जब आपने विश्वास किया। अब आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। अब आपका विवेक काम करना चाहिए। पाप के कारण नहीं करता था, विवेक मरा हुआ था। जब आपका विवेक काम, बॉर्न अगेन क्या होता है ये समझ जाइए। कुछ नहीं होता है लेकिन सब कुछ होता है।
उसमें कोई प्राकृतिक आपको फिजिकली कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। जो कुछ होगा आपके हृदय में परिवर्तन हो जाएगा, और वो परिवर्तन आसमान और जमीन का परिवर्तन होगा। ये नहीं कि पहले हम उधर जाते थे अब हम इधर जाने लगे। ये सब ये छोटी बातें हैं, ये इंसान की मर्जी पर डिपेंड करता है। आप किधर जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे पौलुस ने इनके आगे गलातियों, ये व्यवस्था वाले ये यहूदी लोग थे, इनसे कहा कि इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, रखते थे नहीं, रखते हैं, थे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते थे। व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें दी थी वो करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद वो चीज बंद हो जानी चाहिए, स्टॉप। नहीं हुई। आज भी लोग रिलीजन को लेकर खड़े कि नहीं खड़े? अब देखिए रिलीजन का इफेक्ट देखिए, शराब के अधीन रहेंगे आप पक्का। आप रिलीजन में जब जाएंगे तो आपको वहां पर एक से एक पीड़ित लोग मिलेंगे। कमी किसी चीज की नहीं, पैसे की भी कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन उनके पास कोई है ही नहीं, अकेले हैं, पैसा तो है, कोई है ही नहीं, और उनका शरीर उनके लिए भारी, जीवन उनके लिए कदम कदम। ये क्या है? शराब किसे कहते हैं? देखिए और समझिए। और आपके अंदर फिर आप अगर वहां पे फेलोशिप कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक डर आएगा, मेरा भी बुढ़ापा आ रहा, मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है, मैं किसी ट्रस्ट में चला जाऊं, मैं अपनी संपत्ति ट्रस्ट को दे दूं, मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मेरा बुढ़ापा सफल। लोग इस तरीके की सोच में आ जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? जो देख रहे हैं उसका इफेक्ट आएगा आप पर। ये इसलिए क्योंकि वे श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। अब ये यहूदियों के लिए नहीं था, ये सब लोगों के लिए, हर रिलीजन में। आपकी रिलीजन में जो व्यवस्था है उसमें आप जाकर देखिएगा क्या क्या चीजें वर्जित है, नहीं करनी। सबसे पहले आप देखिएगा नशा उसमें अलाउड है, सब कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा हर रिलीजन के कुछ विशेष नियम है, वो विशेष नियम के तुम्हें ये नहीं करना, ये तुम्हारे लिए यानी वर्जित है, मना है, नहीं तो तुम इस रिलीजन के सच्चे व्यक्ति नहीं बन सकते। आज देखिए कितने लोग फॉलो कर रहे हैं नियमों को, जो व्यवस्था उनकी है। इम्पॉसिबल है लगभग। जो नियम कड़े दिए गए थे वो क्यों ऐसे दिए गए, ये बताइए। उल्टा सोचिए। लोग आज जोर करते तुमने ये कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तुमको ये नहीं करना। अरे यार परिस्थिति में सब लोग करेंगे, कल तुम्हारे पर परिस्थिति आई तुम भी कर लोगे। तो ये बताइए कि कौन से रिलीजन में एकदम सरल नियम दिए गए थे? सब में कठिन है, इतने कठिन कि लाखों में कोई एक आध उस पर किसी तरीके से पहुंच जाए, लेकिन उसका स्वभाव वही मानव पापी स्वभाव रहेगा, पति से स्वभाव, भले ही वो कुछ नियमों का पालन कर ले, हालांकि इम्पॉसिबल है। अब गहराई तक घुस के देखिएगा, आप उस रिलीजन में देखिए जिसमें आप हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखिए। उसने हमें इस कड़ी चीज से, जिसे कोई मनुष्य, बाइबल में लिखा हुआ यहूदियों के लिए यीशु मसीह कहने लगा कि शास्त्री फरीसी तुम पर ऐसे बोझ लाते हैं जिनका पूरा करना तुम्हारे बाप दादे नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? तो जनरेशन से दिखा देता है, मैं उन चीजों को पूरा करके तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं। और पाप से छूटने के लिए रिलीजन में लोग ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन छूट हो ही नहीं सकता, कोई नहीं छूट सकता है, क्योंकि पाप का छुटकारा कैसे होना है ये परमेश्वर का वचन बताता है। कौन कर सकता है इस छुटकारे को, ये परमेश्वर का वचन बताता है। अब बताइए आप कौन सी धार्मिकता को पकड़ेंगे? आगे पढ़िए। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ
व्यवस्था के द्वारा या रिलीजन के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहर सकता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। आगे पढ़िए, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण, अगर आप रिलीजन को मानोगे तो आप रिलीजन के कारण जीवित रहोगे। अब आपके सामने दो व्यवस्थाएं रख दी गई, पुराना नियम भी है, नया नियम भी है। अब सबके पास जो रिलीजियस बुक है वो उनका पुराना नियम है, नया नियम किसके पास है? किस रिलीजन में नया नियम है? कभी आपने ध्यान दिया? हमने इस पॉइंट पर बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ है। किसी के पास नया नियम नहीं है, इसका मतलब किसी के पास उद्धार करता नहीं, रिलीजन सबके पास है। एवरीबडी हैज हिज ओन रिलीजन बट नोबडी हैज न्यू, यानी सेवियर नहीं है किसी के पास। तो सैल्वेशन मिलेगा कहां? सैल्वेशन तो सेवियर के बिना संभव है ही नहीं, हमारे किए से सैल्वेशन हो नहीं सकता। यही तो पौलुस समझाने में लगा हुआ था, उसने अपना जीवन खपा दिया इसमें। और लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, वो जो थे वो भी सब तितिर बितिर, अरे लोग तितिर बितिर हो जाएं, परमेश्वर अपने लिए काम कर लेता है और जो उसके सच्चे थोड़े से लोग हैं उनको निकाल लेता है। वैसे भी आप कुछ भी काम करेंगे, आप यही ले लीजिए कि गेहूं को आप जब अलग अलग करते हैं, गेहूं और भूसी जो अलग अलग किया जाता है, ये खेत में होता है, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, कटनी के समय वो गेहूं के फूलों से वो गेहूं का दाना निकालते हैं, भूसी अलग करते हैं, हैं? हैं? हाँ, अब ये आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन ये जो अलग अलग किया जाता है, अलग अलग आजकल मशीनों से होता है। नहीं, वो बोल जाइए, वो जमाना गया। नहीं, वो भी जमाना चला गया, अब तो मशीनों से हो रहा है, मशीन वर्क है, ये मशीन युग है। अब आप ये बताइए कि दो ढेर लगते हैं, एक गेहूं का ढेर लगता है, भूसे का। किसका ढेर बड़ा होता है? भूसे का। अब कलीसिया को वहां से देखिए, जो मेटाफर्स यूज किए जा रहे हैं उस पे जाइए, कितने लोग सच्चे मसीही विश्वासी कितने निकलेंगे, और भूसी कितनी होगी? तो ज्यादा लोग यहां पर जांचे जाएंगे और जांच में फेल हो जाएंगे, तो आना जाना रहेगा ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रभु काम जहां करेगा वहां आना जाना रहेगा। जहां प्रभु काम नहीं कर रहे हो वहां पे भीड़ बढ़ती जाएगी, माइनस नहीं होंगे लोग। रिलीजन में आप देख लीजिए, भीड़ बढ़ती जाती, प्लस 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 प्लस। वो तो थक जाते, वो भाग जाते, जो कर करके उब जाते, थक जाते। वो अब देखिए, आप कुछ भी करें और आपको कोई उसका आशा ना दिखाई दे रही हो तो वो दूर भागेगा। फिर एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, रिलीजन, ये मैं ऐसी बोल रहा हूं, ये रिसर्च का विषय है, आप रिसर्च करके देख लीजिएगा। क्योंकि जब एजुकेशन सटीक बढ़ेगी ना तो लोगों की तर्क शक्ति तेज हो जाएगी, तो रिलीजन वैसे भी फेल हो जाएगा। क्योंकि ये ओल्ड टेस्टमेंट है रिलीजन के अंदर जो बातें हैं वो सब ओल्ड टेस्टमेंट वाली है, जैसे ये यहूदी लोगों का रिलीजन था। इसलिए ये परमेश्वर का जो वचन है, ये बाइबल जो हमको प्रोग्रेसिवली लेकर चलती है कि उस युग के लोगों के पास जो रिलीजन है वो बीसी काल की बातें, बीसी काल का विश्वास, बीसी काल की उनकी सोच, वो सारी शिक्षाएं बीसी काल की लेकर खड़े हैं और 21वीं सदी सामने खड़ी। अब बताइए, ये ट्रांजिशन पीरियड है, तो इसमें सब चीजों में दो नियम एक साथ सामने रखे जाएंगे, आप चुनाव कर लो। बेस्ट वे है, बेस्ट वे। चुनाव आपका इंडिपेंडेंट है। अब आप किसको चुनते हैं ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। अब समझ में आया कि विवेक का कितना इंपॉर्टेंट काम है नए नियम में। नया नियम, बिना विवेक के तो नया नियम शुरू भी नहीं होगा, और जिस दिन आपका विवेक सही काम करना लगेगा, समझ जाइएगा आप बॉर्न अगेन हो गए।
ये है बॉर्न अगेन की पहचान। कुछ नहीं, आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। आप इधर चल रहे थे, एकदम उल्टा चलने लगेंगे, जस्ट ऑपोजिट। आपके जीवन में खट से सबको दिखाई दे जाएगा ये क्या हुआ। इसी को ये एक प्रकार का रहस्य उद्घाटन कह लीजिए, रेवलेशन है। आपके अंदर कुछ रिवील होगा और लोग आपको ऑब्जर्व करने लगेंगे, अरे ये तो बदल रहा है, इसकी बोली व्यवहार बदल रहा है। अब देखिए यहां पर यही बात उसने बताई कि अब यदि मृत्यु लाने वाली सेवकाई जो पत्थरों पर खोदी गई थी इतनी महिमा के साथ आई कि इजरायली मूसा के चेहरे की ओर उसकी महिमा के कारण स्थिर होकर नहीं देख सकते थे, यद्यपि ये फीकी पड़ रही थी। देखिए जो ओल्ड टेस्टामेंट ग्लोरी है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ओल्ड टेस्टामेंट ग्लोरी जो है वो धीरे 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 उसका जो प्रकाश है, रोशनी, आउटपुट, वो धीरे 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 डिम होता है, डिम, और एक टाइम ऐसा आता पूरा खत्म हो जाता। ये ओल्ड टेस्टामेंट ग्लोरी आपको रिलीजन में ये खूब मिलेगी। एक बंदा आपको इतना बढ़िया मिलेगा, क्या बोलता है, क्या गाता है, क्या करता है, और आप देखिए वो उभरता हुआ सुपरस्टार, और कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि वो ये गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। ये क्या हो रहा है? ये चक्र कैसे चल रहा है? ये एलिवेशन, डिक्रीज, वापस मिट्टी, जमीन, ये है रिलीजन। अब यहां पे पौलुस बोल क्या रहा है? यहां देखिए कंपैरेटिव है, ये समझना, ये कठिन वर्ष है, इसलिए आपको इतना समझाना पड़ रहा है। लेकिन वो कह रहा है ये ओल्ड टेस्टामेंट जो रिलीजन है इसकी महिमा बहुत जल्दी खत्म होती है, और जो बंदा महिमा में प्रकट होता है धीरे धीरे लोगों के सामने उसकी निर्बलताएं, कमजोरियां, वो सब चीजें आती हैं, लोग ठोकर खा जाते हैं। अबे ये है, जब रिलीजियस लीडर का ये हाल है तो अनुयायी कहां जाएंगे? यीशु मसीह का अंधा अंधे को मार दिखाया, दोनों कहां जाएंगे? पता कब चलेगा? लीडर गिरा, समझ जाओ वो गए सब, उनके अनुयायी वहीं गए गड्ढे में, फिर वो दूसरे उभरते कलाकार को पकड़ेंगे। इसमें एक्चुअली इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें कुछ करके दिखाया जा रहा है, उसकी वाहवाही हो रही है, ये रिलीजन है। अब आप देखिए इसमें लिखा हुआ है यद्यपि वो फीकी पड़ रही थी तो क्या आत्मा की सेवकाई उससे भी अधिक महिमा में ना होगी? तो देखिए पुराने नियम की सेवकाई, पुराने नियम के सेवक और उनकी जो महिमा थी वो एक समय बाद खत्म हो जाती है। ये शास्त्रीय फरीसियों को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन नए नियम की महिमा आप पौलुस के जीवन में देखिए, वो हमेशा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी और कांस्टेंट हो जाएगी। ये मसीह की महिमा है, ये आत्मा की सेवा में होती है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रभु की महिमा के लिए तैयार होंगे ना, तो आपके मृत्यु से भी उसकी महिमा होगी। हम पक्का बता रहे हैं, आपकी मृत्यु भी उसकी महिमा करके जाएगी। क्या बंदा था यार, लोग हमेशा याद रखेंगे आपको, वो उनके छप जाएंगे आप कि वो थे, वो बहुत बढ़िया थे, आप उन्हें भुला नहीं पाएंगे। आप इनकी बातों को सुन के भूल जाएंगे रिलीजियस लीडर की, लेकिन आत्मा के सेवक की बातें आपके अंदर मन में गूंजती रहेंगी। ऐसा कहते थे, ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे। ये वाली बात यहां प्रश्नों के साथ वो रख रहा है। यदि मानव जाति को दोषी ठहराने वाली सेवकाई महिमामय है तो धार्मिकता लाने वाली सेवकाई कितनी अधिक महिमामय होगी। ये दोनों को कंपेयर कर रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट रिलीजन को और न्यू टेस्टामेंट प्रभु की छुटकारे को, उद्धार के कार्य को, मसीहत को रिलीजन से कंपेयर कर रहा है पौलुस। और इतना सटीक कंपैरिजन है, तो यहां पे उसने लिखा है कि अब उस महिमा के सामने कुछ भी महिमा नहीं रखता है जो श्रेष्ठ है, और यदि जो फीकी पड़ रही है वो महिमा के साथ आई तो जो सदा स्थिर रहती है उसकी महिमा कितनी अधिक होगी। सबसे अधिक महिमा फिर किसकी हो गई? रिलीजन से ऊपर ये चला गया कि नहीं? नया नियम, ये पौलुस यहां पे कलीसिया को दिखा रहा था। और वो समझदार लोग थे, वचन से वाकिफ थे, जड़ पकड़े हुए थे, इसलिए बहुत जल्दी उन लोगों को
समझ में भी आ रहा था। यूहन्ना ने यह स्पष्ट किया कि वो कौन है जो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर पिता को जान सकता है। जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 23 पद पढ़ दीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ दीजिए और अच्छा रहेगा। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। बस ये देखिए, एक ही वर्ष देखेंगे, ये 2 अध्याय का 23 पद अब इंग्लिश में देखेंगे। नो वन हु हैबिचुअली डिनाइज disowns the Son even has the Father. Whoever confesses, acknowledges and has the Son has the Father also. यानी जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास पिता भी है। और मालूम है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, और जिसके पास पिता पुत्र दोनों है उसके साथ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा इंडिपेंडेंटली कभी नहीं आएगा। एक नई बात समझ लीजिए, जब तक पिता और पुत्र नहीं होंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं होगा। ये चौंकाने वाला सत्य है। अभी तक लोग क्या सोच रहे हैं कि बस उनको पवित्र आत्मा मिल गया, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दो चीज। बिना अनुग्रह के और बिना पुत्र के पिता और बिना पिता के पुत्र नहीं मिलेगा, और ये दोनों नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा होगा? हो सकता है ना? अब ये बताइए कैसे लोग धोखे में फंसे हुए, अपने आप को भ्रम में फंस के अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। इसलिए आज हम केवल यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से ही परमेश्वर पिता को जान सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देयर इज ओनली वन वे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता बिना मेरे द्वारा, एक्सेप्ट थ्रू मी। यदि प्रगतिशील रहस्य उद्घाटन को ना समझा जाए तो बाइबल विरोधाभासी प्रतीत होगी। कैसे? यदि कोई व्यक्ति मानव जाति के लिए परमेश्वर के रहस्य उद्घाटन की प्रगतिशील प्रकृति को नहीं पहचानता है तो उसे पवित्र शास्त्र में विरोधाभासों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे कई अंश हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि उन्हें उनके ऐतिहासिक परिवेश में नहीं समझा जाता है तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अब्राहम के वंशजों को खतना कराने की आज्ञा दी गई थी। हाँ, दी गई थी ना। पुराने नियम के समय में अब्राहम के वंशजों के सभी नवजात लड़कों का खतना किया जाना था। प्रभु ने कहा, और ये कहा कहां? उत्पत्ति 17 अध्याय के 10 पद में कहा। हम लोग पढ़ चुके, आप घर में इसको पढ़ लीजिएगा। नए नियम में हमें बताया गया है कि खतने का कोई मतलब नहीं। पुराने नियम में खतने की आज्ञा मिली थी, नए नियम में खतने का कोई मतलब नहीं। लेकिन आज बहुत से लोग जो जानकारी नहीं रखते हैं, बाइबल को नहीं समझते हैं, तो एक तरफ कहेंगे यहां तो प्रभु ने कहा था, यहाँ पे भी होना चाहिए, कराने में क्या बुराई है, करा ही लेते हैं। तो पौलुस ने क्या कहा मालूम है? पौलुस, अब देखिए इसी पे पौलुस ने शिक्षा दी। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 2 पद, पौलुस ने इस बात पे शिक्षा दी। लोग पहली सदी की कलीसिया में जो यहूदी लोग आए थे, ये लोग खतने को लेकर आगे खड़े हो गए। मसीह के आगे खतना? तो खतना बड़ा हो गया कि मसीह? और मसीह ने जब कहा पूरा हो गया तो फिर खतना किस बात का? बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की बात होने वाली है। अब इसको पढ़िए, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि तुम खतना कराओगे, मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को ये जताए देता हूं, तुम फिर रिलीजन में चले गए। जाओ व्यवस्था मानो, मसीह तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मसीह ने जो किया वो तो वहां से छुटकारा कराने के लिए किया, और तुम फिर रिलीजन में घुस गए।
ढेरों लोग हमारे साथ जुड़े और ढेरों लोग वापस कहां गए? रिलीजन। वो इस चीज को, यहूदियों के लिए ये कठिन पड़ रहा था, तो हम लोगों के लिए, आज के युग के लोगों के लिए बहुत कठिन है ये, लेकिन है बहुत सरल अगर समझ जाओ। लॉजिक है इसमें। लॉजिक ये है कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो अब खतना किस बात का? खतना काम करेगा? जब यहूदियों के लिए खतना नहीं काम करेगा, अब पानी का बपतिस्मा आ जाइए उसी के। आज के युग में क्या चीज लेकर खड़े? यहूदी तो खतने को पकड़ के खड़े हो गए थे मसीह में, और आज के लोग कलीसिया में पानी का बपतिस्मा लेकर खड़े हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हो गया, तो फिर बपतिस्मा क्यों रोकेगा हमको मसीह तक पहुंचने में? अब हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता? बपतिस्मा अलग कर सकता है बपतिस्मे में ताकत? वाटर बैप्टिज्म लेकर खड़े हुए, जैसे वो खतना पकड़ के खड़े थे, ये वाटर बैप्टिज्म, दोनों तरफ वही प्रॉब्लम। तो पौलुस ने कहा कि तुमको खतने से लाभ नहीं। अब पौलुस ने यहूदी लोगों से कहा तुम्हें खतना कराओगे कोई लाभ नहीं होगा, तो नए नियम के अनुसार अगर इसी पॉइंट से देखे तो आप अगर पानी का बपतिस्मा लोगे तो आपको कोई फायदा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आपको भी वही व्यवस्था पूरी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पानी बपतिस्मा था ये यहूदियों के लिए था, उनके शुरू से आरंभ से आ रहा, मूसा से बपतिस्मा आ रहा, बल्कि अब नूह से देखिए वहां से बपतिस्मा आ रहा है। वो बपतिस्मा फर्क था नूह वाला बपतिस्मा नए नियम में कनेक्ट किया गया है। वो बपतिस्मा है वो बचाने वाला है, नूह वाला बपतिस्मा, उसमें पानी में डूबना नहीं है, वो पानी बचा रहा है। बपतिस्मे का असली अर्थ यही है कि पानी तुम्हें बचाएगा, और यहां पे पानी में डूबने वाला है। डूबने वाला बपतिस्मा नहीं, प्रभु ने हमको पानी से बचाने वाला बपतिस्मा दिया है। ये पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना, इसका अर्थ है। इजराइल को सबत का पालन करने की आज्ञा दी गई थी। प्रभु ने इजराइल को सबत, 7वें दिन का पालन करने को कहा, और जो आपको मिलेगा निर्गमन 20 अध्याय के 8 पद में, घर में पढ़िएगा। यदि नए नियम के युग में विश्वासी सप्ताह के पहले दिन एकत्रित होते हैं, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए थे, तो पौलुस ने उनसे बातचीत शुरू की, क्योंकि वो अगले दिन जाने का इरादा रखता था, और उसने अपना संदेश आधी रात तक जारी रखा। ये आपको इंसिडेंट मिलेगा प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 7 पद में। इसके अलावा सबत से जुड़े नियम ऐसी चीज नहीं है जिनका पालन करने की आज्ञा विश्वासियों को दी गई है। पौलुस ने लिखा, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, तो मूल वस्तुएं मसीह की हैं। आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? मूल वस्तुओं पे या त्योहारों पे और इन चीजों पे? हैं? तो मूल वस्तुओं पे कोई फोकस नहीं करता, सब त्योहारों पे और इन चीजों। भाई त्योहार आ जाता पता नहीं क्या लोगों को दौरा पड़ जाता है। हाँ, वो अपनी भावना नहीं, अरे आज तो त्योहार, अभी तक वो अपनी भावना पे काबू नहीं पाए हैं और कहते हैं प्रभु में। ऐसे कैसे प्रभु में? आप हारे हुए व्यक्ति को प्रभु में नहीं बोल सकते कि हम हारे हुए लेकिन हम प्रभु में। देखिए इसके लिए इंग्लिश में इसको निकालिए, कुलस्सियों 2 अध्याय, इसमें हम आपको कुछ दिखाना मांगते हैं। 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। Therefore, let no one sit in judgment on you in matters of food and drink, or with regard to a feast day, or a new moon, or a Sabbath. Such things are only the shadow of things that are to come. They have only a symbolic value.
but the reality, the substance, the solid fact of what is foreshadowed, the body of it belongs to Christ. यानी पुराने नियम में जो आपको परछाई के तौर पे, छाया के तौर पे वहां पर दिखाया जा रहा है, उन सब बातों का असली रूप मसीह है। उसको पकड़ो, विधियों को पकड़ के मत खड़े हो जाओ। और तमाम कलीसियाएं आज विधियों में फंस गई, और प्रभु यीशु मसीह ने विधियों से छुड़ाया था, वो दोबारा विधियों में फंस गए, और जो लोग वहां पर गए वो भी सब विधियों में फंस गए। इसलिए कोई तुम्हारा न्याय ना करे, और ये बात इसीलिए न्याय, अंपायर किसी को मत बनने दीजिए स्पिरिचुअल लाइफ में। अंपायर हो तो होली स्पिरिट और वचन के द्वारा, कोई और अंपायर नहीं हो सकता है। इसलिए कोई तुम्हारा न्याय ना करे, ये देखिए कुलस्सियों 2 अध्याय के 16 पद में, कोई तुम्हारा न्याय ना करे। ये संदेश केवल यहूदियों के लिए था। उदाहरण के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उसका संदेश लेकर केवल यहूदियों के पास जाएं, अन्य जातियों के पास ना जाएं। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, क्यों मना किया था? क्यों मना किया था? कोई कारण तो होगा ना। इन 12 को यीशु ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ भेजा, अन्य जातियों के बीच में मत जाओ, या सामरियों के किसी शहर में प्रवेश मत करो, बल्कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। जाते समय यह संदेश प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट। मत्ती 10 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 5, 6, 7 पढ़ दीजिए, 5, 6, 7। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, और ना सामरिया के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, और मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। अपने पटुकों में ना तो सोना, ना रूपा, ना तांबा ना रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यानी तुम कुछ लेके मत जाना। जिन लोगों के बीच में जाओगे वहां से मैं तुमको तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, लोग तुम्हें देंगे। ये पुराने नियम में था, ध्यान दिया। ये केवल यहूदियों के पास भेजे जा रहे हैं, रिलीजन के पास भेजे जा रहे हैं, और इसलिए ये पुराने नियम में था। लेकिन हम लोगों के लिए जब अन्य जातियों के पास जाना, तो इसमें आगे पढ़िएगा, लिखा है कि अपना बटुआ रखना, अपना झोली लेना, अपने कपड़े लेना, अपने बल पे चलना। इनके बीच में तुम जाओगे तो अपने बल पे चलना, ताकि इन पर तुम निर्भर मत करना। ये देंगे, इनके मन में आएगा देंगे, नहीं मन में आएगा बिल्कुल बंद कर देंगे तुरंत। और ये बिल्कुल सही अनुभव है। ये प्रभु को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। जो दिल से एक्सेप्ट करता है वो रेगुलरली देने लगता है, गिविंग में वो एकदम कंटिन्यूअसली वो करता है। उन्होंने गैर यहूदी स्त्री से यह भी कहा कि उन्हें उनके लोगों के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने बोला था ना एक स्त्री से, मुझे तुम्हारे पर, मत्ती 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 25 पद पढ़िए। 15 अध्याय 25 पद जी। क्योंकि नहीं, 15 अध्याय का 25 पद, पर वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी
ही वो चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास। ये अन्य जाति की स्त्री थी। यीशु मसीह ने किन शब्दों में इससे बात की थी? अगर आज इन शब्दों में बात करे पवित्र आत्मा तो लोग भाग जाएंगे। लेकिन देखिए आप, उसका विश्वास था कि नहीं, हाँ प्रभु आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो स्वामियों की मेज से गिरता है वो वही हमको दे दीजिए। हमें मालूम है कि आप दे सकते हैं। उसके आग्रहपूर्ण बात से उसका विश्वास झलका और उसको वो मिल गया जो प्रभु से उसने चाहा। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह यहां पर था, किन लोगों में सेवकाई कर रहा था? जो पॉइंट देखने वाला है, केवल यहूदियों में, केवल इजराइलियों में, अन्य जातियों के लिए। लेकिन ज्यादा काम किसमें हुआ? आप ऑब्जर्व करके देखिएगा चारों गॉस्पेल में ज्यादा काम किसमें हुआ? अन्य जातियों में ना, अन्य जातियों में। यहूदियों के लिए आया था, अन्य जाति ग्रहण कर रहे थे। प्रभु ने कैसे दिखाया कॉन्ट्रास्ट। आज भी ऐसे ही है। देखिए, बाद में उसने उनसे कहा कि वे उसका संदेश सभी राष्ट्रों में प्रचार करें। पेंतेकोस्ते के समय सब लोगों के लिए प्रभु ने द्वार खोल दिया। सब बुलाओ, सबको, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये चेलों को बोला था ना, ये मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20 में उनको भेजा और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने अपने शिष्यों को सीमित संसाधनों के साथ भेजा। जब यीशु ने पहली बार अपने शिष्यों को भेजा तो उसने उनसे कहा कि वे सीमित संसाधनों के साथ जाए। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ मत लेना, न लाठी, न झोली, न रोटी, न पैसे और न 2-2 कुर्ते रखना। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 3 पद। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले यीशु ने उनसे कुछ अलग बात कही। वो क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 36 पद पढ़िए। हम आपको एक कंट्राडिक्शन दिखा रहे हैं। अगर आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे तो आप बाइबल में झूल जाएंगे। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले और वैसे ही झोली भी ले, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। तलवार क्या है मालूम? आत्मिक तौर पर अपना कपड़ा बेच के ये ले लो। प्रभु फ्री में नहीं देगा। ये आपको फ्री में नहीं चाहिए, इसको आपको खरीदना चाहिए। इसमें आपका पैसा लगना चाहिए, तब ये आपकी कीमती चीज हो जाएगी। आप जिस चीज में, आप एक साइकोलॉजी बताते हैं, कोई चीज आप जब अपने पैसे से खरीदते हैं तो पैसे से खरीदते उसको 10 बार पूछते हैं, अरे गिर गई, अरे कहीं टूटी तो नहीं। और कोई चीज किसी से गिफ्ट मिल जाती, अरे टूटती तो टूट, अरे टूटती तो टूट। आपका पैसा जिस चीज में लगता है ना, आपका मन उस चीज पे लगता है। आपने अगर इस पे पैसा लगाया तो आपका मन इसमें लगने लगेगा। जब तक आपने इसमें पैसा खरीदी नहीं बाइबल, और मैंने अनुभव से बोल रहा हूं, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा आज के, वो फ्री में मांगते हैं, फ्री मांगते हैं, दे दीजिए। हम मजबूर होते हैं कभी, तो हम कहते हैं नहीं, मिनिमम इसका जो है वो आप दीजिए, ले लीजिए, या आप खरीद लीजिए, हम जगह बता देंगे। जिसमें पैसा लगना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रगतिशील रहस्य उद्घाटन को अस्वीकार करता है तो इन अंशों को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने पर उन्हें विरोधाभासी नहीं माना जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा 2 सेक्शन साथ साथ चल रहे हैं बाइबल में, यहूदी और अन्य जाति, यहूदी और अन्य जाति, यहूदी और अन्य जाति। तो आपको इन दोनों के लिए, किसके लिए कौन सा नियम है, किसके लिए कौन सा नियम नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, हर बच्चे को एक ही नियम से आप करेंगे। एक बच्चा सही कर रहा है, एक बच्चा गलत कर रहा है, तो जो सही कर रहा है उसको आप एनकरेज भी करेंगे और उसको एग्जाम्पल के बेटा ये देखो, और जो गलत कर रहा है उसको आप समझाएंगे प्यार से और उसको प्रोत्साहित करेंगे कि तुम भी ऐसी करो। बच्चों में मेल रहे
तो आपको तफरीका नहीं करना घर में। हमें ये नहीं बताया गया है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। अंत में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र शास्त्र हमें कहीं भी ये नहीं बताता कि परमेश्वर ने अपने वचन को 1500 साल की अवधि में 66 अलग अलग पुस्तकों में 66 पुस्तकों में अलग अलग पुस्तकों में प्रकट करने का चुनाव क्यों किया, क्योंकि उसने हमें यह नहीं बताया कि उसने खुद को इस तरीके से क्यों प्रकट किया है। तो हम वास्तव में ये नहीं जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है। पवित्र शास्त्र मानवता के लिए परमेश्वर के स्वयं के प्रकटीकरण की प्रगति की गवाही देता है। उसने शुरुआत में अपने सत्य की पूर्णता को प्रकट नहीं किया, फिर भी उसने जो प्रकट किया वो हमेशा सत्य था। पवित्र शास्त्र का प्रत्येक भाग पिछले भाग पर आधारित था। पुराने नियम में परमेश्वर इजराइल राष्ट्र की गवाही के माध्यम से लोगों को बचा रहा था, हालांकि अब ऐसा नहीं है। अब केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है और मसीही लोग जो है वो सच्चे प्रभु के लोग हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के रहस्य उद्घाटन की प्रगतिशील प्रकृति को नहीं समझता है तो उसे पवित्र शास्त्र कई बिंदुओं पर विरोधाभासी प्रतीत होगा। एक बार जब आप प्रगतिशील रहस्य उद्घाटन समझ में आ जाता है तो तथाकथित विरोधाभास गायब हो जाता है। और इस बात के लिए हमें पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना चाहिए। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए जो किया है उसको हमें समझाने के लिए, हमको उस चीज से अवगत कराने के लिए, उस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए प्रभु आपने बाइबल को हमारे सामने रखा है। ये वो पुस्तक है प्रभु जो आपकी अद्भुत युक्ति के द्वारा लिखवाई गई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये लिखवाई गई है और इसमें लिखे हुए शब्द आपकी आत्मा की प्रेरणा से भरे हुए हैं। और ये सारे शब्द अगर हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं तो हमारा जीवन प्रेरणा से ओतप्रोत होकर बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। और प्रभु का आत्मा अब हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करके उस परमेश्वर की महिमा को लोगों के बीच में प्रकट करना चाहता है, ताकि लोग परमेश्वर की महिमा को देखकर विश्वास करें और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, ताकि उसकी महिमा बढ़े और उसका नाम महिमान्वित हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।